कैसे आइडेंटिफाई करें कि पितृदोष के ही प्रॉब्लम है या ये कुछ इंडिकेशन देते हैं? कुंडली के अंदर पता लगेगा नए बच्चे की कि पितृदोष क्या है, मतलब पितृदोष है नहीं है, किस टाइप का है, कितने लेवल का है। आप अपने घर की किचन जो है वो गलत डायरेक्शन में बना दीजिए और आपके घर में जो बच्चा जन्म लेगा उसका मंगल दोष आएगा ही आएगा। आज ज्वाइंट फैमिली बहुत कम रह रही है ना, रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है पितृदोष। आज बच्चों की शादी के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, रीज़न क्या है? पितरों का जो मेन कारक तत्व मतलब सूर्य आता है, ठीक है। सूर्य डायरेक्टली पितरों को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब जुड़े हैं। जब एक व्यक्ति मरता है, कोई भी व्यक्ति जब एक मरता है, जब वो गया और उसके दूसरे जन्म लेने के जो बीच का टाइमिंग है, जो टाइम लाइन है बीच की, ये टाइम लाइन आप कह सकती हैं कि इसी के बीच में नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और अपने वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूं वापस से पितृदोष पर बात करने के लिए। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि पिछली बार भी हमने पितृदोष पर हमारे गेस्ट मानव गुप्ता जी के साथ डिस्कशन किया था कि पितृदोष क्या होता है, कैसे लगता है, इसका निवारण क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। इस पर हमने डिटेल में बात की थी, लेकिन डीपली डिस्कशन के लिए हम वादा करके गए थे आपसे कि हम वापस आएंगे और मानव गुप्ता जी के साथ डीपली पितृदोष पर डिस्कशन करेंगे। तो फिर हम एक बार फिर से हाजिर हैं, हमारे साथ मानव गुप्ता जी हैं जो कि बताएंगे कि पितृदोष क्या होता है और इसमें और डीपली क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि महिलाएं आखिर पिंड दान क्यों नहीं कर सकती हैं, क्यों महिलाओं को समाज के नज़रिए से अलग रखा जाता है, क्या ये सही है या हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में भी इसी तरह की कुछ बात लिखी गई है जिसकी वजह से महिलाएं इससे दूर रखी जाती हैं, या ये सिर्फ समाज की दकियानूसी बातें हैं। क्या है, पूरी चर्चा करेंगे। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से समय देने के लिए। कैसे हैं आप? नमस्कार जी, धन्यवाद। हर हर महादेव जी, बहुत बढ़िया। आज आपने फिर से समय निकाला, उसके लिए तो सबसे पहले धन्यवाद कि आज हम पितृदोष पे सब महादेव जी की इच्छा जी बिल्कुल महादेव के बिना तो कुछ भी नहीं हो। इस समय तो जो है श्रावण का महीना चल रहा है, तो बिल्कुल उनकी महिमा के बिना तो कुछ संभव हो ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हमारा टॉपिक रह गया था पितृदोष, और हम अपने वादे के मुताबिक हमने वादा किया था अपनी ऑडियंस से भी और आपसे भी कि हम वापस आएंगे, आपको बुलाएंगे और हम पितृदोष पर बात करेंगे। तो जो हमारी ऑडियंस नहीं है, मैं सबसे पहले चाहूँगा आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें और पितृदोष क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, मैं मानव गुप्ता, और ये मैं अपने आप को हमेशा से, जैसे आप पहले भी आपके साथ में वीडियो हुई या और भी जैसे लोग जानते हैं, तो मैं अपने आप को सिंपल, मेरा परिचय क्या है कि मैं जीरो हूँ, शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो है वो सब महादेव हैं, बस उनका ज्ञान या उनकी जो बताए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के द्वारा लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, बस ऐसे ही उम्मीद है। और रही बात पितरों की बात, ठीक है, तो देखिए पितर एक हमारे को जो दी गई ताकतें हैं, ठीक है, जो हमारे को 3 ताकतें, हमारे को एक सुपर नेचुरल पावर कह सकते हैं आप, जो हमें मिली, उनमें से एक पितर भी है। एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक आपके यहाँ की कुल देवी देवता और एक आपके पितर। ये एक पितृपक्ष जो होता है, या ये मतलब कह लीजिए जो पितर होते हैं, इन्हें लोग बाग बहुत हल्के में लेते हैं या नहीं मानते हैं, या मानते भी हैं तो डराया जाता है पंडितों द्वारा, है ना कि। और कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि जी पितर होते ही नहीं। तो हालांकि आपके साथ में जो हमारे पहले वीडियो हुआ उसके अंदर हमने ये सारी बातें स्टार्ट करी, लेकिन देखिए फिर भी आज एक मैं छोटी सी बात और यहाँ पे करूँगा कि जब एक व्यक्ति मरता है, कोई भी व्यक्ति जब एक है, जब वो गया और उसके दूसरे जन्म लेने के जो बीच का टाइमिंग है, जो टाइम लाइन है बीच की, ये टाइम लाइन आप कह सकती हैं कि इसी के बीच में पितृ टाइम आता है, ठीक है। वो इंसान पितृ बनता है, वो टाइमलाइन, अब आपके यहाँ से वो टाइमलाइन अलग होती है, इसलिए पितरों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, या लोगों को ये कहते हैं कि जी पितृ होते ही नहीं है, है ना, कि वही व्यक्ति ने यहाँ पे मरा और दूसरी जगह जन्म ले लिया तुरंत, तो पितृ कहाँ से हो गए। लेकिन ये 2 युगों का, जैसे आप यानी कि हम जो रह रहे हैं जिस युग में या जिस जगह पर, इसे जिस लोक में हम रहते हैं, इसे मृत्यु लोक बोलते हैं, और जहाँ ये आत्मा के बाद जा रही है ये पितृलोक है, ठीक है। तो वहाँ जाकर वो अपने कर्म अनुसार उसे परेशानियाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम यहाँ से जब हम इनलाइन होते हैं आपस में, क्योंकि वो एक चेतना अभी भी है उनमें फीलिंग्स है आत्मा के अंदर, जब तक उसे द्वारा दूसरा जन्म नहीं मिल रहा है उसकी वो फीलिंग्स यहीं से बंधी हुई है।
ठीक है, तो वो हमारे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो हमें चाहते हैं। देखिए एक बात, मैं छोटी सी बात सबसे पूछ रहा हूँ, आप परेशानी में हो, बहुत परेशान हो, आप सपोज माने, परमात्मा नहीं करे बट एक बात मानते हो, हाँ, आप परेशान हैं, आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? भगवान के पास जाते अपनी हेल्प के लिए। मतलब नहीं, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं एक रिलेटिव्स की बात या एक लोगों की बात सबसे कर रहा हूँ। पहले किसके अपने पहले? पिताजी के पास पहुंचेंगे। पिताजी के पास जाएंगे या अपने अपने जानकार घर के में पास। जो आप रोड चलते किसी व्यक्ति के पास में जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे ना। क्यों आप अपने परिचित के पास जा रहे हैं? क्योंकि आपको उनसे उम्मीद राइट, है ना, आप उनसे कुछ चाहते हैं, आप पता है कि ये मेरा बेटा था, मैंने इसके लिए करा था, ठीक है, ये मेरे पिता ये मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले भी मेरे लिए करा हेल्प। तो यहाँ पर व्यक्ति उसी के पास जा रहा है। ऐसे ही आत्मा में फीलिंग्स है, ठीक है, जब वो ते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके अंदर विवेक खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो हम जैसे इस टाइम पे हम जो बैठे हैं, जिंदा हैं, हमारे पास में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास में बुद्धि यानी कि विवेक आप मान लीजिए, एक हमारा शरीर और एक हमारी आत्मा। हम पूरी ज़िंदगी अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते। इस जो हमें यहाँ पर भेजा गया है अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए, मोह को त्यागने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, कर्जा उतारने के लिए अपना, वो हम नहीं कर पा रहे, राइट, उसे हम समझ ही नहीं रहे। और जब हम हैं तब हमें ये सब चीज़ें याद रहती है कि हाँ मैंने इसके लिए करा, मुझे उल्टा लेना है इससे। जब हमें लेना याद रहता है तो हमारी आत्मा एक चक्र में फंस जाती है। वही चक्र फिर आपको मरने के बाद जो दोबारा जन्म लेने तक के बीच में जो अपने कर्म काटने होते हैं, और यही टाइमिंग को पितृ टाइम कहते हैं। और वो होते हैं, वो आपके साथ संपर्क हैं, आपसे चाहते हैं कुछ, आप दे नहीं रहे हैं या समझ नहीं पा रहे, तो इस बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये पितरों का टाइम। ओके। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं किस तरह की होती हैं? क्योंकि देखिए आज की डेट में हर कोई परेशान है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, हर स्तर पे परेशान है, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि पितृदोष के ही प्रॉब्लम है, या ये कुछ इंडिकेशन देते हैं, या इसके अलावा जैसे हमारी हॉरोस्कोप होती है उसमें भी कहीं जिक्र होता है, मतलब कैसे पता लगता है इसके बारे में? देखिए इसका ना हर तरीके से पता लग जाएगा। आपके कुंडली के द्वारा भी इसका पता लग सकता है, ठीक है, आपके फैमिली के अंदर भी जो चीज़ें चल रही है, भौतिक तौर पे जो चीज़ें चल रही हैं, उसके द्वारा भी आपको पता लगता है। इसमें इनफैक्ट आपके वास्तु के द्वारा भी पता लगता है। तो ये आपको हर तरफ से इंडिकेट करते हैं। आपके घर में किसी बच्चे ने नया जन्म लिया, उसकी जो कुंडली है ना, वो कुंडली बहुत सारे मतलब ऐसे रहस्यमयी बातों से लिप्त है, उसके अंदर छुपी हुई है, जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कुंडली के अंदर पता लगेगा नए बच्चे की कि पितृदोष क्या है, मतलब पितृदोष है नहीं है, किस टाइप का है, कितने लेवल का है, कि कितना परेशान है। आपकी कुंडली में मतलब जो बच्चे आते हैं, जैसे आपने जब जन्म लिया, तो जो दूसरी दुनिया से आप इस तरफ आए, यहाँ पर जब आपकी कुंडली रेडी हुई, तो वो उसी हिसाब से ही रेडी हुई है। आपके घर में पितृदोष होगा तो आपको, और आपका पिछले जन्म से भी वो लेना देना पितरों का रहा, तो आपको इसी जगह पे भेजा जाएगा। तो ये पहले से तय है। आप अपने घर की किचन जो है वो गलत डायरेक्शन में बना दीजिए, और आपके घर में जो बच्चा जन्म लेगा उसका मंगल दोष आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस में इनलाइन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसी टाइप से जैसे पितृदोष की हमने बात करी, पितृदोष के अंदर कैसे पता लगे, ठीक है, कि और कुछ है या पितृ है। सबसे पहली बात तो देखिए आजकल 90% लोगों को पितृदोष है ही है। ये बहुत सिंपल सी बात है। रीज़न भी है इसका पीछे कि हमने अपना तरीका, रहने का तरीका, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि किस तरीके से नहाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा इसके पीछे देखिए डराया जा रहा है पंडितों के द्वारा, सबके द्वारा, पितृदोष है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखिए बाद में हम लोग इसे बना देते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आप बहुत आराम से इसे टैकल कर सकते हैं। हमें ये कहा जाता नहीं जी साल भर में आते हैं, जो क्या नाम है, आप 6 महीने में एक बार आते हैं पितृपक्ष, इसमें दान करिए, या आप जाके साल भर में एक बार आप गया जी जाके दान करिए। तो ये तो हो गया अलग पैटर्न, कि इसको मैं खंडित नहीं कर रहा इस बात को, ऐसा होता है और करना भी चाहिए। लेकिन ये डेली का क्या है, डेली जो नहाने का पैटर्न है, ये व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने उनको जो डेली पानी जो उन तक पहुंचना चाहिए, जो उनको जहाँ जिस जगह है पितृलोक में, जहाँ वहाँ पे आग जो इतनी ज़्यादा प्रबल है हमारे यहाँ से, जो आग से वो उसमें जल रहे हैं, वो यहाँ से उन्हें मतलब एक कह लीजिए हम उनसे मांग ही तो रहे हैं कि पितृ हमें दे दो, ये दे दो, ये दो, बट हमारे लिए जो उनके लिए करना है, हमें जो देना है पितरों के निमित्त, वो तो हम दे ही नहीं रहे। ना तर्पण कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे। डेली तर्पण होना चाहिए, डेली खाने के टाइम पे उन्हें याद करा जाता है। डेली आप घर में मीठा ला रहे हैं, उनके लिए आपको पहले बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो ये जो डेली नहाने का पैटर्न है, इसमें तो किशन जी ने भी इवन कहा कि वस्त्र धारण करके नहाइए, ठीक है। तो वस्त्र चुराए। अब बाद में दुनिया ने तो ये देखा जी, हाँ जी ये तो एक अलग ही उन्हें कैरेक्टराइज कर दिया कि नहीं इन्होंने तो वस्त्र चुरा लिया। नहीं, देखिए उनका संदेश समझिए,
ठीक है, कि वस्त्र पहन के नहाना चाहिए, इनर पहन के नहाना चाहिए। तो ये आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें करने लगते हैं तो बहुत हद तक तो वैसे ही पितृदोष जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब देखते हैं, ये तो चलिए एक सॉल्यूशन की बात कर ली हमने। अब प्रॉब्लमें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? घर में शादी ब्याह नहीं हो रहे, है ना, घर में आपस में एक दूसरे से मन मुटाव चल रहा है, मतलब एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, एक व्यक्ति को लग रहा है मैं अपने अक्स पर बढ़िया हूँ, सही हूँ, दूसरे को लगता है मैं अपने अक्स पर सही हूँ, ठीक है। दूसरा कोई समझना नहीं चाह रहा, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठ रही, मतलब घर पूरा बिखर गया है। एक दूसरे की खुशी देखकर खुश नहीं है कोई भी आपस में। देखिए एक बार बताइए, आज जॉइंट फैमिली बहुत कम रह रही है ना, रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है पितृदोष। आज बच्चों की शादी के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, रीज़न क्या है? पितृदोष। आज तलाक के मैटर इतना ज़्यादा हाई लेवल कैसे जा रहे हैं? काफ़ी हद तक कारण, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा चीज़ें यही है, मंगल दोष भी है और भी है, और भी है, सारी लेकिन हाँ बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे पितृदोष भी है। अब ये हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि एस्ट्रोलॉजी में भी तो दिखाई देगा। अगर आपके घर में दिखाई दे रहा है, अगर आपके व्यवहार में दिखाई दे रहा है, आपके भौतिक तौर पे आप जो चल रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे, कर्जे नहीं उतर पा रहे, ये सब पितृदोषों की वो है, ठीक है। अब इसके साथ में मतलब ये सारा कारण पितृदोष का है। अब इसके साथ में अगर हम ये लेते हैं कि कुंडली के अंदर, तो देखिए आपका सूर्य बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में होगा, 6, 8, 12 के अंदर होगा, उस पर कोई आप मान लीजिए राहु के साथ में होगा या राहु की दृष्टि होगी, शनि के साथ में होगा, तो पितरों का जो मेन कारक तत्व मतलब सूर्य आता है, ठीक है। सूर्य डायरेक्टली पितरों को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब जुड़े हैं, तो पिता से, पितरों से सूर्यदेव। अब इसी के साथ आपका नवम भाव है, वो कहीं नवम भाव का जो लॉर्ड है वो प्रॉब्लम होगा, 6, 8, 12 में बैठा है, या किसी ऐसे पापी ग्रह से जो है वो दूषित होगा, दृष्टि के अंदर आ रहा होगा, तो इन कारणों से भी पितृदोष बनता है। आपकी कुंडली में भी वो चीज़ें दिखाई दे जाती और अगर वो बहुत हाई लेवल का पहुंच गया पितृदोष, तो आपके घर के अंदर कोई ऐसा संतान लेगा जो मूल नक्षत्र में जन्म है। ये डायरेक्ट एक ऐसी आत्मा है जो पितरों के द्वारा ही चुनी गई, मतलब पितरों के द्वारा आई है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा छुपे हुए गुण बाहर आएंगे। आपने जो नहीं करा, मतलब ये बिल्कुल आपके सिद्धांतों से विपरीत जाते हुए दिखेंगे, आप इन्हें कहेंगे इधर, ये जाएंगे इधर। अब ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भेज तरीका यही है, पितरों के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि आपको तब याद आएगी कि अरे बच्चा आपके साथ ऐसा करा, आपने भी तो अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे करा। तो ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, तो जैसे कि आपने पिछले जन्म की बात की थी, पिछले जन्म से भी जुड़ाव होता है, तो क्या पितरों के जो उनका जन्म जब वो जिंदा थे, धरती पर थे, उस टाइम पे जो उन्होंने कर्मास किए थे, उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पर या उनके जो परिवार पे पड़ता है? जी देखिए, दोनों सूरतों में है। पहली बात तो हम एक बहुत क्लियर सी बात समझे कि सब चीज़ें आपस में जुड़ी है। आपकी आत्मा इस घर में आई, यहीं क्यों जन्म लिया? आपने किसी ऐसे रिचेस्ट फैमिली में और ज़्यादा क्यों नहीं जन्म लिया? अंबानी फैमिली में क्यों नहीं जन्म लिया? इसी जगह क्यों जन्म लिया जहाँ ऑलरेडी पितृदोष है? मोस्टली अगर किसी के घर में पितृदोष है, लड़की देखेंगे तो जो आई जिस घर में, मतलब जैसे जिसकी शादी होकर उस घर में आई, तो उसकी खुद की भी कुंडली में ऐसे ही दिखाई देगा, उसके मायके में भी पितृदोष कहीं ना कहीं दिखाई देगा, उनके यहाँ पर भी उनके आपस में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी है। अब घर में एक पहले से ही नियुक्त है, पितृदोष है, पिता पुत्र की आगे अनबन होनी है, लड़ाई होनी है, तो जैसे कि इसमें अब वो द्वारा पितृलोक की तरफ जाएंगे स्मृत्यु लोक की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें एक ये चीज़ समझ में आएगा कि ये एक चक्र है, ये टूट नहीं रहा है, टूटेगा कब, ये मेन क्वेश्चन है। कि आपने पहले पितृ दोष था, फिर आप पितृदोष में आपस में पिता पुत्र सबकी लड़ाई हुई, आपके बच्चे भी आपसे बहुत प्रॉब्लम में रहे, फिर उसके बाद दोबारा जन्म, आप वही सेम पैटर्न चल रहा है। इससे निकले कैसे, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है, पितृदोष कैसे बन रहा है? सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा हम अपने जनरेशन से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, जितना ज़्यादा हम उनसे आगे आने वाली जो जनरेशन है उनसे मोह में बने, ये सबसे ज़्यादा पितृदोष की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने अपने बच्चे पैदा क्यों करे, पहले आप सोचिए कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, है ना। जो ये कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जो ये आगे जाके संघर्ष देखेगा, या आपने कहा कि नहीं ये आगे जाके मैं इसको हेल्प करूंगा, ये बनेगा, आप भी तो कर सकते हो वो सेम चीज़, राइट, है ना। तो ये आपको मतलब यहाँ पर कहीं एक ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा है कि अब यहाँ पे कई लोग ऐसा कहेंगे क्या बच्चों से उम्मीद नहीं लगाई जाए,
है ना। उम्मीद लगाना अलग बात होती है, लेकिन पहले चीज़ आप ये समझिए कि क्या ये सेल्फिशनेस ही नहीं बनती जा रही कि जो होगा ये ख्वाब तो हमारे बच्चे पूरा करेंगे, ये तो सब चीज़ें बच्चे करेंगे, ये तो सारी चीज़ें आगे जाके ये सहारा नहीं दे रहा, वो बच्चा हमें छोड़ के जा रहा है। क्या आपने अपने पिता के साथ में भी ऐसा ही करा है? एक बार थोड़ा देखिए आपने, क्या आप उनके उम्मीदों पे खरे उतरे हो? नहीं ना। तो यहाँ पर आगे भी तो सेम पैटर्न ही चलेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी हम सारे लेंगे और इन बातों पे भी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। बात है। इसके अंदर हमने आगे भी बहुत बातें करनी है, तो इसमें करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि पितृदोष किन किन कारणों से होता है और कैसे कैसे इससे बच सकते हैं, थोड़ा सा आपने इसमें बता दिया। तो क्या कार्मिक है पितृदोष या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, कैसे है, देखिए, थोड़ा बताइए ये इसके बारे एक्चुअली दोनों ही तरीके हैं, में। ओके। क्योंकि आपके जो कर्म हैं, अब कर्म में कई अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तरीके आते हैं। एक आपकी इच्छाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया, बच्चों से इच्छाएं रख रखी है अननेसेसरी कि हाँ जी ये है, आप मतलब यहाँ जो जन्म लिया आपने ये इच्छा मुक्ति के लिए लिया है ना, आप ना मोह त्यागने के लिए लिया, और उल्टा आप यहाँ पर उसी में फंस रहे हैं। तो ये भी आप जब मरेंगे तो आपको ये याद रहेगा हमेशा कि हाँ भाई मैंने अपने बेटे के लिए ये सब कुछ करा, इसने मेरी हेल्प नहीं करी। तो आप जब जाएंगे फिर आपको वो सब चीज़ें, आपकी आत्मा के अंदर जो फीलिंग्स है वो उससे वापस लेना चाहेगी। ये भी पितृदोष का कारण बन गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, आपकी कुंडली में तो पहले से ही आया था पितृदोष। आपकी फैमिली, देखिए एक बहुत समझने वाली बात है, अगर आपके कुंडली दिखाइए, कुंडली में समझ में आता है कि हाँ जी हमारी फैमिली में पितृदोष है, या आपको खुद से पता लगता है बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम आ रही है, कमाने में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जॉब स्विच हो रही है, छूटती जा रही है, चलते हुए काम बिगड़ रहे हैं, कुंडली में देखिए सूर्यदेव कहीं पीड़ित है, नवम भाव कहीं पीड़ित है। ठीक है, ये सब चीज़ें साइंस से पता लग जाए पितृदोष है। अगर पितृदोष है तो आपका पैटर्न आप बदलिए, सबसे मेन चीज़ है। आप जिस पैटर्न से चलते आ रहे हैं, ये पैटर्न नहीं टूटा तो ये चक्रव्यूह कभी नहीं टूटेगा फिर। ठीक है, आप वही अपने बच्चों से उम्मीद करते रह गए कि नहीं जी मैं ये मेरे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। बात वही है, आज जो हम बैठे हैं ना, हम आगे जो भविष्य में जो हमारे आगे संतान है, इन सब के हम बनने वाले क्या हैं? पितृ हैं। हम ही पितृ हैं। ठीक है, आगे के संतान के लिए हम ही पितृ हैं। हमारा कर्म ही डिसाइड करेगा ना। अब मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद लगाता जाऊं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, उम्मीदों का तो कोई अंत नहीं है ना। राइट। वो हमेशा रहेंगी। आज मैंने एक चीज़ सोची, फिर मैं दूसरी चीज़ सोची, तीसरी चीज़, उनकी भी तो ज़िंदगी है। आज मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए जो कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो उनके लिए मैं क्या कहता हूँ एग्जाम्पल, मेरे खुद के भी बहुत सारे कारण हैं। राइट। हर एक व्यक्ति जो प्रेजेंट में जी रहा है वो यही कहता है ना कि देखो मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी ये करना है, मेरे भी खर्चे हैं, मेरे भी बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, है ना, मैं इसलिए वो सब चीज़ें नहीं कर पाया उनके लिए शायद, है ना जो। और यही चीज़ हम सेम वही पैटर्न कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए नहीं समझ रहे, उनके भी तो सेम यही खर्चे होंगे, राइट। है ना। तो ये एक पैटर्न को ब्रेक करना, जो हमारी एक्स्ट्रा उम्मीदें हैं ना, ये हमारी इस चीज़ को ब्रेक करना, ये हमारे कार्मिक के अंदर आ गया। हमें इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ करना है ना, मैं मैटर नहीं करता, मैं कहता नहीं हूँ कि कोई भी, मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि कोई भी एज किसी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप किसी भी एज के अंदर, आपका सपना है घूमने जाना, आप जाइए ना, घूम कर आइए। आप इस बात पे क्यों डिपेंड है कि नहीं मेरा बेटा मुझे कहीं घुमाएगा, है ना। आप कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ खाना है ना, आप खाइए, प्रेजेंटली खाइए, ठीक है, मंगाइए, खाइए, किसी भी एंगल से कैसे भी होगा, अगर खाने की इच्छा है खाइए। ये नहीं है कि नहीं यार ये खिलाएगा तो खाऊंगा, ठीक है। आपको पहनने का इच्छा है, कुछ भी ऐसा रह गया कि हाँ जी पहनना है, या तो शेयर करिए कि भाई ये मेरी पहनने की इच्छा है, ठीक है, अगर इसको भी मतलब मान्यता दी जाए। और अगर ऐसा है, आप या तो देखिए उस चीज़ को समझिए, फिर अगर इच्छा है आपको पूरी करना है, आप पूरी करिए, नहीं तो उस बात को समझिए, क्योंकि इच्छा की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कार्मिक है कि आप उसको कर्म को आज ही बैलेंस, देखिए हम कहते हैं पितरों के कर्म बैलेंस करेंगे, पितरों के कर्म तो वो कर गए, वो तो परेशानी में है ही ऑलरेडी, ठीक है, वो तो ऑलरेडी है। अब उनके निमित्त आप दान कर सकते हो, तर्पण कर सकते हो, विधियां हैं वो कर सकते हो, लेकिन आप उनके कर्मों को कैसे बैलेंस करोगे? भगवान से प्रेयर कर सकते हो कि परमात्मा इनके कर्मों को माफ़ करें, है ना, लेकिन अपने तो कर्म आप बैलेंस कर सकते हो। आगे आपको पितृ बनना है, आप किसी से ईर्ष्या रख रहे हो बहुत ज़्यादा। लोग मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जो अपने ही बच्चों से ईर्ष्या रखते हैं। आपका बच्चा कहीं सक्सेस हो रहा हो, आपको देखा नहीं जा रहा, आप खुद से कहेंगे नहीं हमें तो दे नहीं रहा, वो खुद सक्सेस होता जा रहा है,
ठीक है, वो खुद की कमाई करता जा रहा है, पता नहीं उसके पास में कितना है, क्या कर रहा है। आप एक बार ये देखिए ना, समझिए, है तो आपका ही बच्चा, सक्सेस हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उसमें ठीक है खुश होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसे आपको नहीं पूछना चाहिए, वो पूछें, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपके भी कर्म है, ये उसके भी कर्म है। ये समझदारी, मैं ये कहता हूँ, एक पिता पुत्र और उसके पुत्र में जब ये बातें समझ में आने लग जाएंगी तो ये एक जनरेशन पूरी आगे के पितृदोष को ख़त्म करेगी। आप फॉरेन में कई लोग कहते हैं जी वहाँ पे पितृदोष नहीं होता, सच मायने में है, वहाँ पे कम होता है यहाँ के हिसाब से। क्यों? जितनी ज़्यादा उम्मीदें आप कम लगाओगे उतना ही आप भवसागर से पार हो जाओगे। राइट, ठीक है, आपकी उम्मीदें अननेसेसरी, ये एक चक्रव्यूह है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि पिता पुत्र का रिश्ता, अब हम बेटियों पर के टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि आजकल समाज में, आजकल क्या बहुत हमेशा से रहा है समाज में कि महिलाएं या जो बेटियां हैं, फीमेल्स बेसिकली जो हैं, वो इन सारी चीज़ों से दूर रखी जाती हैं, चाहे वो आपका दाह संस्कार हो, अर्थी दिना हो, पितृदोष हो, पिंडदान हो, या श्राद्ध में, बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं को बिल्कुल दूर रखा जाता है। तो क्या ये समाज का जो नज़रिया है वो सिर्फ दकियानूसी बातें हैं, या हमारे शास्त्रों में वाकई में ऐसा कहा गया है कि महिलाएं इन सारी चीज़ों से दूर रहें? जी, तो देखिए ऋषभ जी, ये ना बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, और ये एक इतना ज़्यादा मुझसे बहुत बार बार पूछा जाता है, और मैंने बहुत बार इस चीज़ को क्लियर करा, और आज अच्छा इस मंच पे के द्वारा ये चीज़ क्लियर हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक वैलिड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात हम सिर्फ पितरों की ही एक पहले नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम ये देखेंगे इससे एक मतलब पार्ट और आगे जाके देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, लड़का लड़की का जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंसेस हैं, ये है क्या, है ना, और इन्हें किस तरीके से मतलब अलग अलग रखा जाता है। क्या ये आप जो कह रहे हैं कि शास्त्रों में भी है या क्या? देखिए शास्त्रों में कई जगह कहेंगे लोग कि इसका उल्लेख है, कई जगह कहेंगे कि नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे रीज़न कि है क्यों, क्योंकि कोई रीज़न पे नहीं बात कर रहा कि क्यों है। ठीक है ना, ऐसा है भी तो क्यों है, और या ऐसा है या नहीं, दोनों बातों पे। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क ये आता है, एक इन दोनों के अधिकार क्षेत्रों में और इन दोनों के जो कर्तव्य क्षेत्र हैं, इन दोनों में फ़र्क आता है। ठीक है, अब जैसे आपके यहाँ पर संतान ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, अब दोनों के अधिकार और दोनों के कर्तव्य बन जाते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के का अधिकार क्या है कि आप कोई भी चीज़, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अब प्रॉपर्टी के अंदर लोग कहते हैं, ठीक है, कि लड़के का अधिकार होता है। स्टार्टिंग से बात चली आई है धारणा कि हाँ भाई लड़के का सारी चीज़ें, लड़के का अधिकार है, लड़की का नहीं है। वो क्या धारणा के पीछे बात क्या है, रीज़न क्या है, पहले के लोग गलत थे क्या, या क्या ऐसा कारण जो छुप गया, जो नहीं समझ में आया किसी को? ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लड़के का अधिकार हो गया, वो डायरेक्टली आपको कोई भी चीज़ आपकी है, वो उसके पास में उसका हक है, उसके पास वो जा सकती है, लेकिन तब जा सकती है जब वो अपने कर्तव्य ढंग से निभाएगा। इसका मतलब आपने कोई लड़के को कोई प्रॉपर्टी दी या कोई जायदाद दी या धन दिया, आप वो उससे वापस ले सकते हो अगर वो ढंग से कर्तव्य नहीं निभा रहा। ठीक है, तो उसका एक अधिकार हो गया आपकी चीज पर, लेकिन यहाँ पे उसका कर्तव्य अगर है तो वो अधिकार है। एक लड़के के साथ में ये चीज जुड़ गई कि आप उससे अगर वापस ले लोगे ना, तो आपके ऊपर कोई वो नहीं लगेगा, मतलब आपके ऊपर पाप के भागी नहीं बनोगे, या कोई भी आपका ब्लेम नहीं आएगा। आपने उसको जायदाद कुछ भी दिया, नहीं उसने रखा या नहीं वो उसके रखने लायक है, आप उससे वापस ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी किसी उसमें आप नहीं फंसे हो। अब लड़की के साथ में यहाँ पे एक चीज़ ये डिफरेंट हो जाता है, लड़की को जो भी दिया जाता है वो दान के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, और उसका कर्तव्य क्या बन जाता है लड़की का, वो भी डिस्कस करते हैं। पहले लड़की को जो भी देते हैं वो कहते नहीं, ये दान दे दिया, या कुछ भी देते हैं वो लड़की को दे दिया जाता है। अब वहां पर ये दान, पहली बात तो ये दान है, ये भीख नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों का कि वो दान और भीख को, ये दोनों को इनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लड़की को जो दिया जाएगा ये दान है। दान जब दिया जाता है यानी कि आपके कर्मास कहीं ऐसे रह गए, आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा रह गया, तो वो उतारने के लिए आप इसे दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ में अब लड़की का कर्तव्य क्या है, लड़की के पास में एक इतनी पावर होती है, आपके घर में जो बहन बेटी होती है उसके पास में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी बलाएं ले सकती है।
वो आपकी जो भी ऊपर करा धरा है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नज़र दोष है, वो आपसे वो हटा सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ जो नजर लग गई है तो वो माँ ही उतारती है। एक्चुअली वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं उतारती है, ये तो बाद में कॉन्सेप्ट है कि जो नज़र लगती है ना वो बुआ, बहन या बेटी उतारती है। मतलब कहने का मतलब है कि घर की लेडीज फीमेल उतारती हाँ, है। वो इसीलिए कहा जाता है। अब वो ये चीज एक और पार्ट है कि जो बच्चों पे नजर सबसे ज्यादा माँ बाप की ही लगती है। अगर आपके घर में बहन, बेटी और बुआ, ये तीन ऐसी चीजें हैं कि आपके इनके पास इतनी ताकत है कि आपके यहाँ पर जो नज़र दोष अगर कोई है तो इनसे नज़र उतरवाएंगे तो हाल उतर जाती है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लेकिन बात वही है, खाली हाथ इनसे नहीं उतरवाए थे। इसीलिए पहले के जो टाइम पर लड़की के घर में चाय नहीं पीते थे, है ना, चाय पीते थे तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ दक्षिणा रख देते थे। ठीक है, यहाँ पर रीज़न क्या है कि आपने अगर लड़की का कुछ लिया तो भाई उसके अगेंस्ट आपने कुछ वहाँ पर दे दिया। इसी वजह से ही, क्योंकि उसकी भावना पे डिपेंड है। यही अब हम पितृदोष पे आएंगे कि पितरों के लिए, इसीलिए ही पितरों के निमित्त वो दान नहीं देते, मतलब ऐसा कहा जाता है या ऐसा लिखा है कि पितरों के निमित्त लड़कियां दान नहीं देंगी। रीज़न क्या होता है? ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ करते वक्त में कुछ उसके लिए मांग लिया उनसे तो उनकी आत्मा फिर से स्टक हो जाएगी। सपोज लड़की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लड़की ने कि उसे गाड़ी पसंद आ रही, उसे गाड़ी चाहिए, ठीक है, और उसकी कुंडली में कहीं ऐसा लिखा है कि उसे गाड़ी लेते ही शायद प्रॉब्लम आनी है, एक्सीडेंट होना है या कोई प्रॉब्लम आनी है। अब उस जगह उसने पितरों के निमित्त कुछ भी दान करा और पितरों से उसने मांग लिया कि मेरे ये काम बनाइए। अब पितर स्टक हो गए, वो देंगे तो प्रॉब्लम, नहीं देंगे तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर लड़की तब कर सकती है पितरों के निमित्त कुछ भी चीज़ जब वो बिल्कुल शून्य हो जाए, उसे कुछ सिर्फ उसे करना है कि जी मेरे को ये तर्पण देना है, सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे। ठीक है, मेरे पूर्वज हैं, मैं सिर्फ इनकी आत्मा शांति या इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो उनके लिए कर सकते हैं। दान के भाव से, दान के भाव से मतलब सिंपल कीजिए, इसे प्लीज ले लीजिए, मेरे लिए बहुत है, परमात्मा आपकी आत्मा को शांति दे और प्लीज इसे ग्रहण कर लीजिए, तब लड़की ये कर सकती है। बट यहाँ पे इसीलिए इस रिस्क से बचाया सनातन ने कि नहीं वो ना ही करे, क्योंकि गलती से भी उनके मन में धारणा आ गई कि प्लीज हमारी प्रोटेक्शन करना, प्लीज हमारे को देखना, तो बेचारे वो उनकी मुक्ति के रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। अब वो आपकी प्रोटेक्शन में लग जाएंगे, अब वो आपके कर्म में लग जाएंगे, क्योंकि आपने उनके निमित्त कुछ दिया है, उसके लिए वो बंध गए। लेकिन ये तो लड़के के भी केस में है कि भाई लड़का भी मांग सकता है। नहीं, लड़के से क्या है, लड़के से आप, उसका अधिकार है आपके साथ में, उसके ने जो भी मतलब आपने उसे दे दिया, कुछ भी दिया, पहले प्रॉपर्टी दी, कुछ भी दिया, अच्छा, आपने उसको वापस लेने का अधिकार हाँ, है उससे आप ले सकते हो वापस। ठीक है, तो वहां पे एक अधिकार क्षेत्र है, कुछ आपने दिया, ले सकते हो। बच्चे ने करा, वो उसका कर्तव्य है, उसे करना ही है। राइट, ठीक है ना, क्योंकि उसका अधिकार है, उसके प्रॉपर्टी पे अधिकार है, इसलिए उसका कर्तव्य है, वो उसका करा उसने, मतलब पहले उसको मिल गया, फिर उसने कर्तव्य में जुड़ गया, वो उसे कर्तव्य करना है। लेकिन लड़की ने वो कर्तव्य क्षेत्र में नहीं आ रही है वो। ठीक है, तो मेन क्या होता है, देखिए लड़की के पास में ना कर्तव्य क्षेत्र नहीं आया, तो इसीलिए वो अगर कुछ भी कर रही है तो अब आपका उसका पहले कर्तव्य, अगर आपने उससे कुछ ले लिया तो अब आपको वापस देना है। पहले आपने चाय पी ली तो अब वहाँ पे राशि रख दी, धनराशि, है ना, या कुछ रख दिया। अब यही मेन मैटर जो है ना, यही एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि आपने अब पितृ क्या देंगे, पितृ तो आशीष ही दे सकते हैं। अब लड़की ने कुछ मांग लिया ऐसी चीज़ जो बेचारे वो स्टक हो गए। ठीक है, वो उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते। अब लड़के को तो वो पहले दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, पिता भी साथ दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर और नहीं भी करे तो जो भी वो कर रहा है कर्तव्य, अगर वो बैलेंस जैसे होंगे तो वो आपके लिए सबसे पहले चलेंगे, आपके लिए करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के कर्तव्य और दोनों के अधिकार, ये जो क्षेत्र है, ये डिफरेंस है। अगर आप इस तरीके से देखें कि भाई लड़की की करना है, कोई बिना चाहत रखे लड़की अगर चाहती है, कई मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं कि जी हमारे कोई भाई नहीं है, हमारे फादर भी नहीं है और अब हम पितरों के लिए निमित्त कुछ करना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आप कर सकते हो बिल्कुल। अगर आपकी देखिए सबसे पहली चीज़ आपकी मम्मी करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो वहाँ की पुत्र वधू है ना, तो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो कर सकती हैं। और अगर वो नहीं करती हैं या कि कोई और कारण हो सकता है, उनकी हेल्थ वाइज या कुछ भी, आप ही को जाना है, करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आप फिर डिमांड नहीं रखेंगे। अगर आप इस कंडीशन पे अग्री हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी क्रिया कर सकते हैं,
कोई ऐसा नहीं है उसमें कि आपको दोष लग रहा है, नहीं, बट आप उसमें कोई डिमांड नहीं हो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट किया रहती है हमेशा कि ये कंडीशन है, नहीं तो वो फिर वहाँ पे परेशान होंगे, वो चक्र फिर आपके साथ में जुड़ जाएगा, फिर वही दिक्कत आएगी। ये पुरुषों के साथ दिक्कत नहीं होती। पुरुषों के साथ में ये चीज़ नहीं है, वो तर्पण दे रहे हैं, उन्हें देना चाहिए, करना चाहिए, बट वो आप वो कह सकते हैं कि जी आप हमारे पास में ध्यान रखो, है ना, हमारी केयर करो। वो उन्हें पता है कि भाई आपको आगे भी देते रहना है, तर्पण करना है, ठीक है भाई, ये गिव एंड टेक का रूल उनके साथ में ज़्यादा परमानेंट है। तो मानव जी, जैसे कि आपने बताया कि पितृदोष में महिलाओं की क्या है, तो एक छोटा सा मैं सवाल, मेरी क्यूरियोसिटी है क्योंकि अब पॉडकास्ट चल रहा ही है, अच्छा मौका भी आपसे पूछने का, क्या हमारे शास्त्रों में वाकई में महिलाओं के लिए अलग रहने के लिए लिखा है, या जो आपने बताया सिर्फ वही रीज़न है? देखिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि महिलाएं ना ये ना करें, ठीक है, हर एक जगह पे ऐसा नहीं है। एक संतान सब बराबर है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि नहीं इन्हें नहीं करना है, प्रॉपरली इन्हें नहीं करना। हाँ, ये जरूर कहा है कि करना किसे चाहिए, ठीक है। देखिए, दो बातें अलग चीज़ें, एक बिल्कुल डिनाई करा है, एक ये कहा है कि इस व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें। हमें जैसे कि कभी ये कहीं पे डिनाई नहीं है कि नहीं जी आप नॉन वेज ही नहीं खा सकते, ठीक है, लेकिन आपको सात्विक रहना चाहिए, ये कहा गया। तो हम इसीलिए सात्विक रहते हैं ना। तो ऐसे इसीलिए ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है कि पितरों को और परेशानियां ना हो जाए। कहा भी गया अगर एक दो जगह, तो उसकी भी वजह है। हम उस डिटेल और डीप ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वो लिखा है तो क्यों लिखा है, वजह क्या है उसके पीछे, ठीक है। कि हाँ जी, ऐसा अगर कहा भी गया है कि नहीं पितरों के निमित्त इन्हें नहीं ज़्यादा करना चाहिए या आगे नहीं आना चाहिए, तो रीज़न है कि क्यों नहीं आना चाहिए, ठीक है। कि कहीं ऐसे गलती से इन्होंने कुछ मांग लिया तो ये उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। अब कुछ क्रियाओं की बात कर लेते हैं। कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे श्राद्ध है और पिंडदान है, ब्रह्मभोज है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं आती हैं जो पितरों के निमित्त। कुछ एक्चुअली क्या होती है कि पितरों के कर्मों को काटने के लिए है, कुछ पितर जो अभी जो प्रॉब्लम में है जैसे उनके लिए करी जाती है उनको, जैसे कि तर्पण है, ठीक है। तर्पण यानी कि जो जल हम उन्हें देते हैं, ठीक है, जो भी हमारा पवित्र जल है, जो भी हम अपने, सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली बात है कि जल भाव के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। आपके भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो जो जल है वो ऐसा नहीं कि आपने दे दिया, नहीं नहीं, आपको ये भाव से दिया जाएगा कि आपका ये अपनी एनर्जी से आप उन तक पहुंचा रहे हो, परमात्मा के द्वारा उनके निमित्त, उनको मतलब मानकर, साक्षी मानकर भगवान को। और ये जो तर्पण आप कर रहे हो ये आपके पूर्वज तक पहुंच रहे हैं, आपकी एनर्जी से तो वहाँ तक जाएगा, उन्हें शांति मिलेगी। तो उनके जो कर्मों के द्वारा जो परेशानी वो झेल रहे हैं, जो परेशानी वो वहाँ पर बियर कर रहे हैं, उनसे शांति मिलने के लिए तर्पण दिया जाता है। तर्पण हो गए, काले तिलोक, उसकी सामग्री काफ़ी है, अलग अलग है, लेकिन मैं उन सामग्रियों की तरफ नहीं जाऊँगा। कुछ भी सामग्री नहीं है, अगर आपके भाव है, आपको कई ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे आप नहीं कोई सामग्री अवेलेबल हो पा रही, बट भाव हैं आपके, तो आप सिंपल पानी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको तरीका समझ लीजिएगा, बस बात खत्म। और कुछ नहीं है कि आपके ये अंगूठा और जो फिंगर्स हैं इनके बीच से आपको वो जल वहाँ पे देना है, दैट्स इट। ये हमने पिछले भी इसकी डिटेलिंग अपने पिछले वीडियोस के अंदर शामिल करी थी। आप इतने सिंपल भाव के साथ में आप ये देंगे तो आपका तर्पण कबूल है, उन तक वो पानी जाएगा। अब इसी के अंदर फिर आप जैसे कि आ गए श्राद्ध हो गए। अब ये तर्पण हो गया जो डेली रूटीन पे हो गया। इसके तर्पण का ही एक तरीका नहाते टाइम पे भी होता है, जो आपके कपड़ों के द्वारा। हालांकि इस पे बहुत सारे आपस में वाद विवाद होते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। और लेकिन ऐसा आपको एक जो कई जगह पे मिलेगा कि ऐसा है, आपको तर्पण कर, मतलब आपको कपड़े पहन के नहाना चाहिए। अब उस टाइम पे कई लोग कहते हैं उस टाइम पे जल नहीं देना, या मत दीजिए, कोई बात नहीं, भगवान को तो नाम ले सकते हैं ना। आपके नहाते नहाते एक पूजा हो जाती है। आप अगर नहाते नहाते ही भगवान को याद कर लें, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, कई सारे मंदिर हैं जिसके अंदर गीले वस्त्र पहन के, गीले तन ही अंदर जाना अलाउ है, ठीक है, साउथ के अंदर। तो ये एक वही आप नहाएंगे और नहा के नहाते भी आप प्रभु को याद करें, उस टाइम पे भी पूजा, पितरों को याद करें। आप उस टाइम पे गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उस टाइम पे पितृ गायत्री मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, सूर्यदेव को याद कर सकते हैं। पहले के टाइम पे यही तो होता था ना, नहाते नहाते क्यों जल चढ़ाते थे, नहीं तो वो क्या जाकर बदन पोंछ के मंदिर में जाके, मतलब बाद में जल नहीं चढ़ा। ये सारी चीजें तो अभी भी देखने को मिलती हैं, जब गंगा जी में नहाने जाते हैं तभी चढ़ाने के बाद तभी चढ़ाते हैं। तो ये पहले से चलता आ रहा है, बट आज हम इस चीज़ को नहीं मान रहे, या नए लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे मानना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जैसे कि अभी बात हुई श्राद्ध के ऊपर, है ना, तो श्राद्ध तो सारे श्राद्ध की तरफ ही जा रहे हैं मोस्टली,
कि आपको भैया 6 महीने के अंदर श्राद्ध करना है, श्राद्ध आ गए, पितृपक्ष आ गए, 6 महीने के अंदर हमें ये करना है, वो करना है, हाँ है ना। तो ये सोचते हैं, मतलब सबको पार्टी टाइम भी उनको याद नहीं रह रहा, उन्हें तो बस ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रही है कि अरे 2 रोटी गाय को निकालनी है, ठीक है, इसी पे वो सीमित है। किसी श्राद्ध आ गए, अरे भैया 2 रोटी गाय को निकाल दो, ठीक है, इसी फॉर्मेलिटी। जब उन्हें चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए पितरों से, है ना, और लेकिन देने के टाइम पे उन्हें बस यही आता है, बस हाँ जी क्या नाम है, रोटी लो, उसमें गुड़ रखो और निकाल दो। ये श्राद्ध आ गए, डेली निकालना है 15 दिन तक। उनको 15 दिन तो याद है, 15 दिन में ज़्यादा उन्हें बहुत बड़ा क्या लगता है एहसान कर रहे हैं वो पितरों पे, कि नई चीज़ें नहीं ले रही, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि भाई नई चीज़ें नहीं लेते, है ना। तो उन्हें ये याद आ रहा है, कट नहीं करवाते, हाँ नई चीज़ें नहीं लेते, हेयर कट नहीं करवा रहे, ऐसा कुछ चीज़ें ज़्यादा खुशी वाली चीज़ें नहीं बना रहे, उन्हें ये याद है। और ये करके उन्हें ये लग रहा है कि बहुत बड़ा एहसान चल रहा है पितरों के ऊपर, बट ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ इसलिए करें क्योंकि उस टाइमिंग के ऊपर पितृ जो है वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड आपसे हैं, जो श्राद्ध के टाइम पे। लेकिन श्राद्ध से भी बड़ी चीज़ है तर्पण। जो पहले ही हमने कहा कि तर्पण अगर व्यक्ति को सबसे पहली चीज़ प्राथमिकता है तर्पण, लोग इसे सेकंड उसमें रखते हैं, ठीक है, श्रेणी में, लेकिन ये फर्स्ट है। आप नहाते वक्त में कर रहे हैं, जो तर्पण जो डेली चल रहा है वो मेन है। उसके बाद में टाइम आया पार्टी टाइम, जो पितरों के अच्छी लगती है चीज़ें, जो खाना चाहते हैं या जो खाते थे, है ना, आपको पता है कि हाँ जी हमारे पूर्वजों के लिए ये फेवरेट थी, दादा को ये पसंद था, वो उनको निमित्त उनके दीजिए, ठीक है। ये आपको इच्छा से दीजिए, दिल से दीजिए, क्योंकि आपने उन्हीं के आगे बार बार मांगना है, उन्होंने ही प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अभी जगह कई लोग कहते हैं नहीं नहीं पितरों को पूजो ही मत, प्रेत हैं, ये हैं वो है, भाई ठीक है आपके ही ना, वो वहाँ पे भी परेशान ही रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्यों फिर एक दूसरे को पूछ रहे हो, क्यों पिता को खिला रहे हो, पता है ना उम्मीद कि यहाँ कुछ मिलेगा यहाँ से, क्यों आप पिता बच्चे को खिला रहा है, कुछ ये चीज़ ना कि हाँ भाई ये बड़ा होकर कुछ करेगा, अरे वो भी तो आप ही के हैं, राइट। अब ठीक है उन्हें घर में नहीं बुलाया जाता, इसके एक प्रोसेस होता है, घर में इनवाइट नहीं करा जाता उन्हें, लेकिन फिर भी उनके आपके घर के चौखट के बाहर से लेकर, ठीक है, उनका शमशान घाट तक का स्थान होता है पूरा, ठीक है। ओके। तो यहाँ इस बीच में सारा उनका एरिया है, सारी तरफ क्या आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, इवन वो घर के बाहर चौखट पे बाहर खड़े हो जाते हैं, आपके घर के देवी देवताओं को अंदर नहीं घुसने देंगे, इतनी ताकत है उनमें, पितरों में। तो उनको समझना, उनका आशीर्वाद लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे कोई एहसान वाली बात नहीं है, आप उन्हें अच्छे से, अपने आपके पूर्वज हैं, बड़े हैं, उन्हें दीजिए, उनसे फिर आप कृपा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। साथ साथ पहले तर्पण करिए जो हमेशा चले, फिर ये पितृपक्ष का टाइम आता है, इसमें उनके फेवरेट चीज़ें करिए, ठीक है, जो करते हैं या चाहते हैं। उसके बाद आपका पिंडदान आ गया, ठीक है, जो तीसरी चीज़ आ गई पिंडदान। अब पिंडदान क्या होता है, देखिए जो भी, जैसे कि उनके जब मृत्यु हुई, अभी जो आत्मा रूपी वो हैं, तो आत्मा के अंदर जैसा हमने बताया कि फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा अप या डाउन में, मतलब यानी कि एकदम नफरत पे आ गए या बहुत ज़्यादा प्यार आ गए, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। आपके ऊपर कोई भी आपके ऊपर आपका बच्चा है या आपको जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो कहे जी मुझे गोदी में ले लो, आप ले लोगे, कितने घंटे ले लोगे, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आपको कि भाई उतर, हट जाओ, दूर हट जाओ मुझसे, है ना, कितनी देर, 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद आप थक जाओगे, आपको विवेक आपका एक्टिवेट होगा ना उस टाइम पे, जब कहेगा बार बार कि अरे भैया हटाओ, मेरा भी शरीर है, तो आपका प्यार कहाँ गया। ये प्रोसेस जो है आत्मा के साथ में नहीं होता, उसको प्यार है तो बहुत ज़्यादा प्यार है, नफरत है तो बहुत ज़्यादा नफरत है, विवेक खत्म है। अब जैसे इसीलिए बोलते हैं किसी की कि व्यक्ति किसी का मीत नहीं होता, कई लोग इसलिए कहते हैं जी ज़्यादा पितरों की पूजा मत करो, वो ज़्यादा मीत नहीं है, क्यों, उसका रीज़न ये है कि वो उनकी डेथ हो गई, वो मर गए हैं, उसके बाद में उनकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा हाई हो गई। प्यार अगर किसी से करते हैं तो जरा सा भी उसको ठोकर लग रही है, परेशानी में है, तो कहते हैं बेटा दुनिया ही तेरे लिए नहीं है, तो एक काम कर तुम मेरे पास ही आ जा। व्यक्ति अपने पास में बहुत जल्दी लोगों को खींचना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप उन्हें चीज़ों को समझा सकते हैं। और जब पिंडदान इसी के लिए ही आता है यूज़, क्योंकि पिंडदान के द्वारा आप उनका सूक्ष्म जो शरीर है उसे आप बना रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, जो अभी एक आत्मा के पास नहीं है, वो वहीं स्टक है। आप पिंडदान करें, उनका जो एक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके, एक जो अनाजों के द्वारा उनके जो पिंड बनाए जाते हैं, उनके निमित्त उनके दान करा जाता है, इसीलिए करा जाता है कि उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो बन पाए, और उसमें विवेक जो होता है वो सबसे पहले उनके अंदर आए, और उन्हें समझ आए कि ये सब हो गया, घटित हो चुका है, अब यहाँ से मेरा रिवर्स नहीं लग सकता, मैं रिवर्स में नहीं जा सकता, यहाँ से मुझे आगे जाना है,
ठीक है। तो यहाँ पे वो ये मोह माया ये सब चीज़ें त्यागें और अपने आगे की ज़िंदगी में अग्रसर हो जाएं। तो इसीलिए पिंडदान होता है जो उनके निमित्त है। अब इसके बाद में आता है ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण भोज, है ना। ब्राह्मण भोज, देखिए ब्राह्मण भोज और आपका जो आप श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में भी आप उसको ले जाके ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ओके। वो अंतर पे हम बात करते हैं। जैसे कि आपने जो श्राद्ध करा, श्राद्ध में ले जाके आप अपने पितरों के लिए, पितरों को दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब वो आपका इसमें एक भाग आप डॉगी के लिए निकाल रहे हैं, एक भाग आप गऊ का निकाल रहे हैं, एक आप कौवे के लिए निकाल रहे हैं, है ना, और एक आप जाके आप ब्राह्मण को दे रहे हैं। तो ये आप किसी भी एंगल के थ्रू, आप ये सारी योनियों के थ्रू आप ये पितरों तक पहुंचा रहे हैं, ये बात है। हालांकि पैटर्न वही है कि आप प्लीज़ इसे खाएं, खाकर बस आप खुश रहें, बात एहसान करें। हाँ, पितरों से आप ये कह सकते हैं हमारी रक्षा करिएगा, प्लीज़ हमारे को हेल्प करिएगा, ये चीज़ आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो कोशिश करें इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। बस आप दें, इसे ले लें, काफ़ी है, ठीक है ना। दूसरा, अगर लड़के हैं तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि नहीं जी आप मेरे लिए ये चीज़ करें, क्योंकि अगर आप लड़की हैं ना तो देखिए आप यहाँ पे पार्शलिटी नहीं है, यहाँ पे लड़की हैं तो वो खुद आपको देंगे, वो खुद दे देंगे। लेकिन हाँ, आप अपनी कंडीशन मत डालिए, वो उनकी मर्जी है, इच्छा है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमारे मन का हो रहा तो अच्छा है, मन का नहीं हो रहा तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है ना। right। तो यहाँ पे वही एक पैटर्न आप यूज़ करिए, बस खिला दीजिए। अब अगर आप ब्राह्मण को खिला रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, ब्राह्मण को खिला रहे हैं, तो यहाँ पे आप पितरों के चाहे याद करके खिला रहे हैं ब्राह्मणों को। लेकिन तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि जो भी उनसे पुण्य मिलेगा, आपने ब्राह्मण को ही खिलाया, पितरों को नहीं खिलाया, जो ब्राह्मण ने खाया, ठीक है, एक टाइम का आपने भोजन कराया। ब्राह्मण देव जो है हमारे सनातन में बहुत ज़्यादा इनको मान्यता है और सच में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हर टाइम पे इनको एक ऐसी कार्य नियुक्त है। अब देखिए ब्राह्मण भी अलग अलग श्रेणी में आ गए, ठीक है। ब्राह्मण, हम उनकी बात कर रहे हैं जो ये सारे अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ जातीय तौर पे नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो कर्म कर रहे हैं, जो शास्त्रीय है। हाँ, जो शास्त्र, तो उसमें अगर उनको खाना खिलाया जाए तो ये अपने आप में एक पुण्य का काम है। लेकिन जो पुण्य प्राप्त हो रहा है ये हम हमारे लिए नहीं है, ये पुण्य हमारा पितरों के लिए जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्राह्मण को भोज का और श्राद्ध का अलग है। बाकी फिर ब्राह्मण भोज आप कराते हैं तो ये हमारे पितरों के निमित्त होता है। तो मानव जी, ये तो पितरों की बात हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जाते जाते, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, तो जाते जाते एक सवाल और है मेरे मन में कि जितने भी क्रियाएं, रिचुअल्स आपने चीज़ें बताई हैं, क्या इनको करने से पितृदोष का निवारण हो जाता है, या अपने कर्माज और बाकी और चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? जी, तो देखिए वैसे तो हमने इस पॉडकास्ट में भी काफ़ी सारी इसके ऊपर बात कर ली है, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है हम लास्ट में इस मैटर को भी बात कर लेते हैं कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपके ये सारे अनुष्ठान हैं, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो चले गए, अब उनका क्या करेंगे आप? उनसे वापस जन्म दिला के जो कर्मा तो उनके बैलेंस नहीं करवाएंगे, वो तो चले गए। उन्हें कैसे आप समझाएंगे जब तक उनके पास विवेक ही नहीं है? अभी एक आत्मा के रूप में अगर है और वो आत्मा या तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, नफरत कर रही है, ठीक है, उसका भी एक रीज़न है। जैसे हमने पहले भी बात करी, आप सामने बैठ के अगर बहुत अच्छे से खाना खाएंगे अपने पिता के आगे और उन्हें आप भूखा रखेंगे, कुछ ना दें, पानी ना दें, कितने टाइम तक आपका प्यार बना रहेगा? एक दिन, मान लो एक दिन आपने भूखा रखा, एक दिन वो सामने खड़े रखे और आप अच्छे से बढ़िया खाना खा रहे हो, या आपके बच्चे बढ़िया से बढ़िया बैठ कर खाना खा रहे हैं आपके सामने और आपको पूछ नहीं रहे, पानी का एक बूंद नहीं दे रहे, कितना टाइम तक प्यार रहेगा? एक दिन मान लो, 2 दिन मान लो, उसके आगे क्या? आप उनसे वो खाना उठाओगे ना, छीनोगे ना, भाई मैं सामने खड़ा हूं, मुझे तो दो, राइट, देखो मुझे, मैं खड़ा हूं मैं यहाँ, आप बोलोगे, उनसे छीनोगे, सब चीज़ करोगे। तो ये ही उनके साथ हो रहा है। हम यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स हमारे आगे हैं, है ना, हम सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। आजकल लोगों ने इनर्स पहन के नहाना तक छोड़ दिया, ठीक है, पवित्र स्थानों में जाकर नहाना तो बहुत दूर की बात है, जनेऊ की वैसे ही त्याग दिए हैं। हालांकि जो पंडित लोग हैं ये धारण करते थे, लेकिन उसके बाद में जो बाकी के रह गए वो तो तर्पण करते थे या पंडितों से तर्पण करवाते थे। कई लोगों का ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर जनेऊ जो है, जनेऊ तो सिर्फ पंडित लोग ही धारण करते हैं, बाकी के लोग क्या? देखिए पंडितों को तभी तो अलग श्रेणी दी गई है कि आप जाएं उनसे तर्पण करवाएं ना, उनके पास अधिकार है कि आपको उस टाइम पे तर्पण के लिए वो जनेऊ धारण कराते हैं, फिर उतरवा देते हैं,
ठीक है, ये उनका अधिकार है पंडितों का। वो वहाँ पर आपसे पंडितों के द्वारा जाकर आप पूजा कराएं, तर्पण कराएं। नहीं कुछ भी है तो कम से कम नहाने का पैटर्न तो ठीक कर लें। नहीं तो मैंने पहले भी बताया, आप सिंपल जाके पीपल देव को तो कम से कम सही तरीके से जल चढ़ा दें तर्पण के द्वारा, मतलब जैसे पितरों को चढ़ाते हैं उनको याद करके पीपल देव पे जाके जल चढ़ा दें। ठीक है, तो एक सही पैटर्न का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आए हमारे लिए, क्योंकि हम भी तो पितर बनने वाले हैं आगे। ठीक है, अब हम किस पे डिपेंड होंगे? क्या ज़रूरी है, आपको गारंटी है कि आगे जाके बच्चा आपके सारे सिद्धांत मानेगा? नहीं ना। तो अभी आप जिंदा हैं तो अपने आप को बैलेंस करें ना, अपने कर्मास को बैलेंस करें। ठीक है, आगे आने वाले आप अगर अपने कर्मास सिर्फ बैलेंस कर लेंगे, हम सिर्फ अपने कर्मास अगर बैलेंस कर लेते हैं तो हम आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी को, और मतलब बच्चों की ज़िंदगियों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें उनसे इतना ज़्यादा मोह में नहीं है। ठीक है, त्याग दो मोह। आपको जो चीज़ करनी है ना आप अच्छे करिए, कोई बात नहीं, उनके लिए आप अच्छा करिए और करके भूल जाइए। बच्चे वही हैं जिनका आपका सबसे ज़्यादा कर्जा देना रह गया पिछले जन्म में, वही आपको वो बच्चों के रूप में मिले हैं। आप इन पे अगर इनके लिए कुछ कर रहे हो तो देखो, पहली बात कोई एहसान नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये समझना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये गिव एंड टेक का रूल है। उन्हें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हमारे पिता ने या हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये चीज़ ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा भी कर्तव्य है, मैं इनके लिए कुछ करूँ, या कम से कम अपनी अच्छी ज़िंदगी कर लूँ ना, अच्छे अपने कर्म कर लूँ, ताकि मैं कुछ अच्छा बन पाऊँ या कर पाऊँ इनके लिए, है ना। या चलो इनके लिए तो क्या, अपने आगे के लिए कर पाऊँ। तो ये चीज़ें जब 3 जनरेशन, मैंने कहा ये तीनों को सुधरना पड़ेगा अपने अपने अक्स पर, दादा को, एक पिता को और एक पुत्र को। ठीक है, जब ये 3 जनरेशन चेंज होने लग जाएगी ना, अब आप जिस भी श्रेणी में आते हो आप खुद देखिए, आप जितना ये अपनी जनरेशन ठीक कर लोगे तो आपका पितृदोष आगे के लिए ख़त्म हो जाएगा। अपने कर्म सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए मानव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी मुझे लगता है कि हमने तो बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं पितृदोष में, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन समय का अभाव है। और मुझे लगता है कि दर्शकों के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। अगर आपके पास कुछ भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मानव जी को हम कोशिश करेंगे कि फिर से हम स्टूडियो में बुलाएं और उन सवालों के जवाब, उन जिज्ञासाओं का समाधान उनसे लें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हमारे साथ फिर से एक बार मानव जी थे। मानव गुप्ता जी ने बताया कि पितृदोष में क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, महिलाएं क्यों पिंडदान और इन सब तरह के अनुष्ठानों क्रियाओं से बचती हैं, समाज जो है उन्हें बचाकर रखता है, उसके पीछे का असल कारण क्या है, इस पे हमने बात की। इसी के साथ हम डेली रूटीन्स में किस तरह से पितरों को खुश कर सकते हैं, और पितरों में देने की कितनी ताकत है, वो हमें किस तरह से सपोर्ट करनी है, तमाम चीज़ों पे हमारी बात चर्चा हुई। और अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक्स पर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।